Hey guys, this is Godson Matthews and you are watching your favorite YouTube channel Exam Study. और आज हम अपनी पुरानी क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं सरफेस एरिया इन वॉल्यूम क्लास 9th। हमने पिछली बार 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और आज हम करेंगे 13.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। और इस एक्सरसाइज में दो टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक है हमारा स्फेयर के ऊपर और एक है हमारा हेमिस्फेयर के ऊपर। घर में बॉल से तो सभी ने खेला होगा। जो फुटबॉल होती है या फिर घर में कोई सी भी बॉल होती है उससे आप सब लोगों ने खेला होगा। जो बॉल की शेप होती है उसको हम स्फेयर कहते हैं, ठीक है। और अगर हम उस बॉल को बीच में से काट दें, क्या कर दें, उस बॉल को बीच में से काट दें तो एक बाउल की शेप आती है, कटोरी जैसी शेप, उसको हम हेमिस्फेयर कहते हैं, यानी कि आधी बॉल। तो उनके बारे में हम समझेंगे। आज हम पहले सीखते हैं स्फेयर के बारे में। देखो, बचपन में बॉल से सबने खेला होगा। बॉल कुछ इस तरह की दिखती है, ठीक है। अब इसका क्या होता है, अगर मैं इसको खोल दूं, अंदर वाला पार्ट दिखाऊं इसका, तो ये लगभग ऐसी दिखती है अंदर से। हालांकि है ये पूरी स्फेरिकल 3D फिगर है, बट ये अंदर से ऐसी दिखती है। और इसकी क्या होती है, रेडियस भी होती है। बॉल के अगर जो सेंटर पे जाएंगे, सेंटर ये नहीं बनेगा बॉल का, ये तो ऊपर वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट यहाँ बनेगा। और यहाँ से बॉल की चारों तरफ, चाहे ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां देख लें, वो इसकी रेडियस ही बनेगी, ठीक है। तो आज हम निकालेंगे फॉर्मूला स्फेयर का। स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ही होता है, उसका कोई टोटल नहीं होता, क्योंकि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही टोटल सरफेस एरिया होता है, क्योंकि उस बॉल चारों तरफ से कर्व्ड होती है, बॉल चारों तरफ से घूम रखी होती है। ओके, तो देखो यहाँ पे हम सीखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। CSA इज इक्वल टू TSA। किसका ये? TSA ऑफ स्फेयर। ये भी स्फेयर की बात हो रही है और ये भी स्फेयर की बात हो रही है। स्फेयर कैसी दिखती है? बॉल की तरह दिखती है। फुटबॉल ले लो, चाहे बास्केटबॉल ले लो, चाहे कैसी भी बॉल ले लो। तो इसका एक ही फॉर्मूला है सरफेस एरिया का, 4πr²। ओके, ऐसे ही अगर हम बॉल को आधा काट दें, अगर हम बॉल को आधा काट देंगे तो बॉल की शेप कैसी दिखेगी? ध्यान से देखना, मैं बना रहा हूं, ऐसी दिखेगी। कैसी दिखेगी? ऐसी। ये ऊपर वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? ये ऊपर वाला पार्ट है जो कट गया, और ये नीचे की आधा कर्व पार्ट। तो इसकी भी रेडियस r ही होती है, चाहे हम यहां से यहां तक की रेडियस ले लें, चाहे हम यहां से यहां तक की ले लें, ये भी क्या मिलेगी हमें? r ही मिलेगी। चाहे यहां से यहां तक की ले लें, ये भी क्या होगी? r। तो बॉल के सेंटर से, सेंटर का मतलब है ये बॉल है, तो इसके बीच वाला पार्ट की बात कर रहे हैं, बीच वाले पार्ट से चारों तरफ रेडियस होगी। बट इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। अगर मैं बात करूं यहां पर CSA ऑफ स्फेयर, किसकी? CSA ऑफ हेमिस्फेयर, सॉरी, हेमिस्फेयर। तो देखो, इसमें जो कर्व्ड पाथ है वो सर्कल स्फेयर का आधा हो गया है। ये स्फेयर, ये पूरा स्फेयर था, तो इसको हमने आधा काट दिया, तो इसका आधा पार्ट बचा है हमारा कर्व्ड वाला। ओके, तो इस पूरे जो स्फेयर है, ये पूरा का पूरा स्फेयर है, इस पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया क्या था? 4πr²। तो जब हमने इसको आधा काट दिया तो इसका जो कर्व्ड पार्ट है, टोटल नहीं कह रहा मैं, याद रखना कर्व्ड पार्ट जो है, कर्व्ड पार्ट इसका क्या हो जाएगा? 2πr²। 4πr² का आधा, क्योंकि आधा कर्व निकाल दिया हमने। ओके, अब आती है इसकी टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें कर्व्ड अलग होता है और टोटल अलग होता है। हम देखेंगे कैसे कर्व्ड अलग होता है और टोटल अलग होता है। ध्यान से देखो, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। देखना ध्यान से, इसमें सी कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा टोटल में, प्लस में एक और एरिया आएगा। कौन सा एरिया आएगा बताता हूं, एरिया ऑफ सर्कल। अब ये कौन सा सर्कल है भाई? ध्यान से देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये वाला पार्ट हो गया, ये जो कर्व्ड पार्ट है जो कि ये निकल रहा है। और सर्कल कौन सा है? ये वाला सर्कल। दिखाओ, देखो, ये मैं ब्लू कलर से घुमा रहा हूं, ये वाला जो सर्कल है ये है इसका अपर पार्ट, जो सरफेस ऊपर वाला है। बॉल है, इसके ऊपर वाला पार्ट जो है, बॉल के कटने के बाद जो ऊपर वाला पार्ट बचा है ना, ये सर्कल है, ये सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है। तो इसकी भी रेडियस आ रही होगी। तो यहां पे ध्यान से देखना, ये 2πr² प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr²।
तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर मिलकर क्या बन जाएंगे, 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया इसका ये होता है। और टोटल वाला कौन सा पार्ट है, ये फ्लैट पार्ट। इसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जैसे मैंने पिछली क्लास में लिखा था, ये फ्लैट पार्ट है, इसको हमने ऐड किया है। तो क्या बन गया, टोटल कर्व्ड पार्ट प्लस में ये ऊपर का फ्लैट पार्ट, ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया। फटाफट से नोट डाउन कर लो, अभी हमको इसके बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। चलो ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूं और साइड में फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, कंसेप्ट तो हमें समझ में आ गया, कंसेप्ट कुछ खास है भी नहीं इसमें, मेन क्या है इसमें, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन हमें करनी आनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं CSA ऑफ स्फीयर। CSA के सरफेस एरिया लिख रहा हूं क्योंकि कर्व्ड और टोटल स्फीयर का दोनों सेम ही है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और TSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तीनों फॉर्मूले लिख दिए। बस यही एक्सरसाइज में 3 फॉर्मूले चाहिए, तीनों से सारी एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। हमें स्फीयर का रेडियस दे रखा है और हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो रेडियस क्या होती है स्फीयर की, 10.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, करना कैसे इसको। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमें पता है 4 पाई की वैल्यू 22/7 और r क्या है 10.5, तो r स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब होता है 10.5 का स्क्वायर। इसको मैं देखो कैसे लिखूंगा, 4 इंटू 22/7, 10.5 का स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से देखना, 10.5 इंटू में 10.5। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे भी डेसिमल है, एक के बाद पीछे से देखना, पीछे से कितने डिजिट के बाद है, एक के बाद, या पीछे से कितने डिजिट के बाद है, एक के बाद। हम डेसिमल हटा देते क्योंकि डेसिमल हमें कंफ्यूज करते हैं। यहां से ये डेसिमल हटा दो, यहां से ये डेसिमल हटा दो, देखो क्या बनेगा, 4 इंटू 22/7 इंटू में 105 इंटू में 105। डेसिमल कितनों के बाद था, यहां भी एक के बाद था तो अपॉन में 10 लिख दो, इंटू में यहां पे कितने के बाद था, एक के बाद था, अपॉन में 10 लिख दो। ओके, 10 को हम छेड़ेंगे नहीं ना, हम 10 को काटेंगे। जब भी डिनोमिनेटर में 10 आ जाए, जब भी डिनोमिनेटर में 10 आ जाए, हमें क्या करना है, इसको लास्ट तक बचा के रखना है, क्योंकि जब हमारा फाइनल आंसर आएगा हम इसमें डेसिमल शिफ्ट कर देंगे। हाँ, अगर मान लो ऊपर मल्टीप्लाई करने पर भी 10 ही आ जाए तो 0 से 0 काट देंगे। अगर ऊपर भी 0 आ रही है, नीचे भी 0 आ रही है, आगे की तरफ, ऐसा नहीं कि इसको इस 0 से इसको काट दो, ये तो बेवकूफी हो जाएगी। काफी बच्चे करते हैं बेसिक, जिनका क्लियर नहीं होता। ओके, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। मैंने तुम्हें सिखाया था, एक नंबर याद रख लो, बड़े काम की चीज है, 715 105 आता है इस एक्सरसाइज में और इस चैप्टर में कहूं मैं, ये नंबर याद रखो, बहुत काम आएगा, तुम्हारी आधी कैलकुलेशन बच जाएगी। देखो 7 1 7, 7 15 होता है 105। ओके, अब हमें क्या करना है, स्मार्टली कैलकुलेशन करनी है। देखो 4 को मैं 22 से करूंगा, मेरे को क्या मिलेगा, 88। अगर ये बड़ा नंबर होता तो मैं नहीं करता, इसको मैं छोटा नंबर है 88, मेरे को सेम नंबर लाने पे फायदा है, बताऊंगा क्यों फायदा है। और इस 15 को करूंगा 105 से मल्टीप्लाई। जैसा मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं वैसे ही मल्टीप्लाई सीखना है, आसान हो जाएगा। उल्टे सीधे मल्टीप्लाई करोगे, किसी को किसी से भी कर दोगे, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी और कैलकुलेशन में आगे चल के आंसर में मिस्टेक आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन जैसी मैं बता रहा हूं वैसी करनी है। 4 को 22 से करा क्योंकि हमारा 88 आ रहा है, सेम नंबर आ रहे हैं। सेम नंबर लाने का फायदा होता है कि हमारी मल्टीप्लिकेशन आगे चल के आसान हो जाती है। 105 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कैसे, 105 15 नॉर्मल है, 5 5 25, 5 1 5, 1 5 अब 1 आ गया ना, तो 5 0 1 सेम रिपीट कर दो, क्योंकि 1 के टेबल में तो सेम ही नंबर आएगा। 5 5 और 2 7 5 1,
कितना मिला 1575 लिख देते हैं 1575। नीचे क्या है भाई 10 10 जा 100। अब 88 को 1575 से मल्टीप्लाई करना है, देखो कैसे करेंगे। पहले लिखा 1575 इंटू में 88, हमें खाली 8 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे 8 के लिए हम सेम नंबर रिपीट कर देंगे। 8 5 जा 40 0 4, 8 7 जा 56 प्लस 4 60, 8 5 जा 40 प्लस 6 46, 8 1 जा 8 9 10 11 12, क्रॉस लगा दिया। अब 80 है ना, ये भी 8 से मल्टीप्लाई करके आया तो 8 से सेम ही नंबर आएगा, तो 0 0 6 2 1। देखो ऊपर वाला नंबर सेम मैंने क्रॉस लगा के नीचे लिख दिया। ये फायदा होता है नंबर को लास्ट तक बचा के रखने का। 0 0 6 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 1 3 1। कितना आंसर आ गया 138600। नीचे क्या था 100, तो 2 0 से 2 0 ऊपर वाली कट जाएंगी। अब इसलिए मैंने नीचे 10 वालों को नहीं छेड़ा। बच्चे क्या करते हैं, इनको भी काट देते हैं। अरे भाई जब नीचे 10 आ गया 10 को नहीं छेड़ना। अगर मान लो ये कट भी नहीं रहा होता ना, तो हम डेसिमल में इसको क्या कर देते, इसको डेसिमल में शिफ्ट कर देते। 2 0 होती तो 2 के बाद डेसिमल लगा देते। इसलिए जब भी नीचे 10 आ जाए उसको संभाल के रखो, वो तुम्हारे लिए कोहिनूर के हीरे जैसा है। कैलकुलेशन में इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। 88 आ जाए इसको संभाल के रखना है, नीचे 0 0 आ जाए उसको संभाल के रखना है। मल्टीप्लिकेशन में बहुत फायदा होता है। अब कितना आंसर आ गया हमारा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, फटाफट कॉपी करो, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का ही है, सेम टू सेम ही है, बस रेडियस हमें दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर। करके मैं इसलिए दिखा रहा हूं, कंसेप्ट यही है, फॉर्मूला ऐसे ही पुट करना है। कैलकुलेशन कैसे आसान हो वो बताना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों के नंबर देखो, जब भी ये 88 आएगा क्या करना है, इसको छोड़ देना है, इसको नहीं करना छेड़ना, किसी और से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, और नीचे 0 0 लगा के रखना, और 0 0 को भी काटना नहीं है, जैसे बच्चे करते हैं 5 2 जा 5 21 जा, काटना नहीं है बिल्कुल भी। काटने से कैलकुलेशन बढ़ेगी, ऐसे कैलकुलेशन आसान होगी। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में मेन चीज कैलकुलेशन ही है। चलो भाई हो गया। अब मैं अपने काम की चीजें मिटा रहा हूं भाई, जैसे कि ये रेडियस मिटा दी और ये मिटा दिया। कैलकुलेशन के लिए करवा रहा हूं बस, बाकी तो कंसेप्ट सेम ही है और आपको आ भी गया होगा आई होप। 5.6 है भाई रेडियस, 5.6 ले लेते हैं। ओके, फॉर्मूला में बताइए सरफेस एरिया का क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू में 22 अपॉन में 7 इंटू में आर का स्क्वायर, यानी कि 5.6 का स्क्वायर ले लेते हैं। चलो अगले स्टेप हमें बताया 4 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 88। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है अपॉन में 7। 5.6 को खोल के लिख लो 5.6 इंटू 5.6, क्योंकि स्क्वायर में है ये। उससे अगला स्टेप 88 अपॉन में 7 इंटू में डेसिमल हटा दो, दोनों एक के बाद है, एक डिजिट के बाद है इधर भी, और एक डिजिट के बाद इधर भी डेसिमल है। डेसिमल हटा देंगे, नीचे दोनों के नीचे 10 10 आ जाएगा। 56 अपॉन में 10 इंटू में 56 अपॉन में 10। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो सब सिंपल सी बात है, हमें पता है 56 और 7 एक ही टेबल में आते हैं। 7 1 जा 7 8 जा। 56 को 8 से डिवाइड करेंगे, 10 को नहीं छेड़ना है कि ये 2 से कट रहा है तो काट दो ना। 10 तो हमारा सोने का लड्डू है, ये लास्ट तक काम आएगा हमारे। चलो भाई 56 इंटू 10, 8 6 जा 48, 8 5 जा 40 प्लस 4 44। कितना आंसर आ गया भाई हमारा 8 6 जा 48, 8 5 जा 40 प्लस 4 44। इनको मल्टीप्लाई करके हमें मिल गया 4448। आप एक ही बार में कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं आपको डिफिकल्टी ना लगे इसलिए अलग अलग करके दिखा रहा हूं। अब ये 448 को हम 88 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 448 को 88 से करेंगे मल्टीप्लाई, और 88 से मल्टीप्लाई करने का तरीका हमें पता है, एक से करेंगे, बाकी तो सेम नंबर को रिपीट ही कर रहे हैं हमने, बट एक को बड़े ध्यान से देख के करना, कहीं पता लगे ऊपर वाले गलत कर दो। 8 8 जा 64 4 6, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38, 8 4 जा 32 प्लस 3 35। अब ये नंबर आ गया, इसको रिपीट कर दो 4 8 5 3, लो 4 12 14 9 3 3 9 4 2 4 लिख देते हैं 3 9 4 2 4।
अपॉन में 100। अब देखो पिछली बार तो 0 0 कट गई थी, अब की बार नहीं कटी 0 0। अब क्या करें, 2 0 है ना, कितनी जीरो है, 2 0। तो पीछे से मैं 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दूंगा। कहां से, पीछे से, देखो यहां से 1 2, तो यहां क्या कर दिया मैंने, डेसिमल लगा दिया। और रेडियस कितने किस में थी, सेंटीमीटर में थी, तो यहां भी रेडियस किस में हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगी। यहां पे सरफेस एरिया किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, इसका ध्यान रखना आप लोग। ओके चलो, कैलकुलेशन ये ऐसी करनी है। 4 को हमेशा 22 से मल्टीप्लाई करना है, और 7 को अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं तो इनको पहले मल्टीप्लाई करना है। और नीचे 10 वालों को छेड़ना नहीं है, अगर हमने डेसिमल उतार दिया है तो 10 आखिरी में डेसिमल शिफ्ट करेंगे हम पूरी एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो, अगले क्वेश्चन में मैं स्मार्ट वर्क करना है, मैं फटाफट कराता हूँ। फर्स्ट वाला इजी है, सेकंड वाला मुश्किल है। फिर से मैं मिटा रहा हूं। अब की बार हमें डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस नहीं दी। क्या दिया हुआ है, डायमीटर। ध्यान से देखना, डायमीटर हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, यहां लिख रहा हूं मैं, डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। हमें पता है रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो मैं लिख सकता हूं रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन में 2। कितना हो जाएगा भाई रेडियस, 14 अपॉन में 2, यानी कि 2 1 जा 2 7 जा, तो रेडियस कितना आ गया अपना 7 सेंटीमीटर। इसको बॉक्स के अंदर रख लेते हैं, बड़ी काम की चीज है। ठीक है भाई, अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो सेम काम हो गया, फॉर्मूला पुट करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया है। तो 4 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू में रेडियस कितनी है 7 है, तो यानी कि 7 का स्क्वायर। लो 4 इंटू 22 अपॉन में 7, 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7। 7 से 7 काट दो, 7 1 जा 7 1 जा। अब देखो 4 22 जा 88, 88 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कैलकुलेशन में डिफरेंस करेंगे, क्या करेंगे, 88 को ऊपर रख लेते हैं क्योंकि एक ही नंबर और इजी कैलकुलेशन है। 7 8 56, 7 8 56 61। कितना आंसर आ गया भाई, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो बहुत इजी था, ये तो आसान था। अगला वाला थोड़ा सा इससे मुश्किल रहने वाला। मुश्किल क्या, इजी है, बस उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि करनी क्या है। चलो हो गया, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट खींच लो, घर पे कर लेना, बिना देखे भी कर सकते हो, आसान ही है, इतना मुश्किल नहीं है। आ जाओ, अगले वाले क्वेश्चन को सीखना कर तो तुम लोगे, मेरे को पता है अगला वाला भी कर लोगे, लेकिन उसका कैलकुलेशन का हिसाब किताब देखना है। सारा गेम किसका है, कैलकुलेशन का। चलो अगले क्वेश्चन में इन्होंने क्या गेम खेला है, इन्होंने गेम खेला है क्या, इन्होंने दे रखा है डायमीटर। डायमीटर कितना दे रखा है 21, बोला है कि इसका एरिया निकालो, है ये स्फेयर ही। अब ध्यान से देखो, जब हम इसका हम जानते हैं डायमीटर क्या होता है 21 है, और रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी हाफ। यहां लिख लेता हूं, चलो रेडियस हो जाएगी डायमीटर की हाफ। लेकिन जब हम रेडियस निकालेंगे तो डायमीटर कितना है 21 है, 21 अपॉन 2। इसको डिवाइड नहीं करना, इसको डिवाइड नहीं करना। क्यों नहीं करना, एग्जामिनर चालू है, जब आपको इसको डिवाइड करोगे ना तो आपको 10.5 मिल जाएगा, डेसिमल में आ गया आप भाई परेशान हो जाओगे। इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये भी तो रेडियस ही है, ये क्या है 21/2 सेंटीमीटर, ये भी तो रेडियस ही है, हम इसको ऐसे ही पुट कर देंगे क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं 2 और 21 कट जाएगा। डेसिमल में ले जाके आंसर क्यों कंफ्यूजन करें, कंफ्यूजन पैदा क्यों करें अपने दिमाग में। चलो हमें पता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। तो रट भी क्या होगा मैं 4 इंटू 22 अपॉन में 7, और आर क्या है भाई 21/2 का स्क्वायर। हमने काटा क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है डेसिमल में आएगा काटने के बाद, और डेसिमल में हमारे आंसर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। फिर से बता रहा हूं, इसलिए क्या हो जाएगा 21/2 का होल स्क्वायर। ऐसे करेंगे, कैलकुलेशन हमें इजी रखनी है, बढ़ानी नहीं है। 4 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू में
21/2 इंटू में 21/2। 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि स्क्वायर था। अब देखो 7 1 जा 7 3 जा कट गया, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा। कितना बचा ऊपर? देखो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इससे भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है, किसी से भी कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस केस में। मैं इसको चलो इससे कर देता हूं। 22 इंटू में 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 63। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो भाई 63 22 नीचे आएगा, 2 3 जा 6 2 6 जा 12। रिपीट कर दो 6 2 1 6 7 8 3 1। कितना आंसर आ गया हमारा? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हो गया ना कैलकुलेशन आसान। पर्पस क्या है हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? कैलकुलेशन जितनी ज्यादा हो सके उतनी की उतनी कम करनी है, ज्यादा नहीं बढ़ानी। ज्यादा बढ़ाओगे तो पहाड़ बना लोगे। एक आंसर 15 मिनट में खत्म हो, बस टाइम खत्म हो जाएगा, तुम्हारा पेपर खत्म नहीं होगा एग्जाम में। ओके, और 9th में नहीं 10th में भी आपका ये हाल होगा। फिर अभी से प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन कैसे कम करनी है। चलो अब मैं आपको इसका अगला पार्ट बताता हूं, सी पार्ट 3.5। वो भी देखो डेसिमल में है। चलो उसमें भी हमें यही करना है। ध्यान से देखना, डायमीटर हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, मीटर में गिवन है इस बार, सेंटीमीटर में नहीं है, ये मीटर में है। 3.5 मीटर। रेडियस क्या हो जाएगी भाई? मैं बार बार नहीं लिख रहा, फॉर्मूला 3.5/2 हो जाएगी, आधी होती है डायमीटर से। और इसको काटा क्यों नहीं है मैंने? बिकॉज यहां पर क्या परेशानी है? ऊपर ऑड नंबर है, इसको काटेंगे और बड़ा डेसिमल आएगा। पता है कितना डेसिमल आएगा? 1.75 आंसर आएगा। अब ये कैलकुलेशन बढ़ जाएगी इससे, है ना। एक तो वैसे ही डेसिमल में दे रखा और ऊपर से और काटेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो हमें डेसिमल में आंसर नहीं लाना है। अच्छा, मैं डेसिमल यहीं पे हटा रहा हूं, तो रेडियस कितनी हो जाएगी मेरी? 35, और 1 के बाद डेसिमल था तो 2 के बाद 1 0 20। ओके, चलो अब हमें क्या करना है? फॉर्मूला लिखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है? 4πr²। 4 इंटू 22/7 इंटू में r क्या है? 35/20। कर देते हैं भाई 35/20 का स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलो 4 इंटू 22/7 इंटू में 35/20 इंटू में 35/20। ठीक है भाई, स्क्वायर को हमने खोल के लिख दिया। अब हम वही काम करेंगे फिर से। 2 2 जा 4 2 10 जा 20, नीचे 10 लेके आना है। 2 1 जा 2 2 10 जा 20। ओके, अब आगे नहीं काटना। मेरे को पता लगे बेवकूफों की तरह आगे भी काट दो कि ये 5 से भी कट रहा है 2 से भी कट रहा है। हाँ काट सकते हैं, बट अभी हमें कोशिश करनी है कि हम नहीं काटे। 7 1 जा 7 7 5 जा 35। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पर 2 से भी कट रहा है, ये 5 से भी कट रहा है। तो अब जब 2 और 5 दोनों से कट रहा है तो काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। अगर नहीं दिमाग में रख सकते तो रहने दो, इसको ऐसे ही रख लो। देखो ध्यान से, 22 5 से कितना होता है? 22 5 से होता है 110। तो इसको 110 बना देता हूं मैं। यहाँ पे देखो करके भी दिखा रहा हूँ, 22 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। 5 2 10 5 2 10 + 1 11। कितना आ गया? 110। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को। ओके, 35 नीचे क्या है? 100। अब देखो ध्यान से, एक 0 से एक 0 कट गई। 35 11 जा, हमें पता है 35 11 से कैसे मल्टीप्लाई करना है। 35 ऊपर 11 नीचे, 1 को 31 से करके 35 ही आएगा, क्रॉस लगा के फिर से 35 लिख दो। 5 8 3 कितना आ गया? 385। 385/10। एक 0 है, पीछे से 1 के बाद डेसिमल लगा दो। कितना आ जाएगा? 38.5 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर में आता है, तो मीटर स्क्वायर में आता है, सॉरी। ओके, तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5। फटाफट इसको नोटबुक में अपनी नोट कर लो।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।